नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम धन की ये ऑप्शंस ट्रेडर्स ऐप है, इस ऐप को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा इसका वॉक थ्रू लेंगे और देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें ये अलग अलग नीचे आपके सेक्शंस हैं सारे, इन सब सेक्शंस पे हम एक एक करके जाएंगे। ऊपर आपका ये सेटिंग्स वाला सेक्शन है, इसमें भी जाएंगे। ये आपके लिए एक मेन सेक्शन है, ये भी हम डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारा जब आप लॉग इन करते हैं तो ये आपका होम है, आप यहाँ पे जो है वो पहुंचते हैं और इसमें आपको सबसे ऊपर टॉप में आपको जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी इस समय क्या चल रहा है वो आपको बताता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी इस समय ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और उनके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि निफ्टी में 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें से 15 जो हैं वो ग्रीन में हैं, 35 जो हैं वो लॉस में हैं यानी कि रेड में हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें से 5 जो हैं वो ग्रीन में हैं यानी पॉजिटिव में हैं और 7 जो है वो नेगेटिव में हैं यानी कि रेड में हैं। तो ये आपको एक बेसिक स्क्रीनशॉट मिल जाता है। बाकी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए ये निफ्टी 50, सेंसेक्स, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये टॉप ट्रेडेड हमारे ऑप्शंस होते हैं। ये इंडेक्सेस हैं जिन पे हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे ये एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इनके सबके सेक्शंस के क्या मतलब हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं OI मूवर्स। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये 2 सेक्शन आप देख सकते हैं, ये OI गेनर्स और OI लूजर्स। तो सबसे ज़्यादा OI मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूँ। जब भी कोई एक नया बायर मतलब किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे एग्जांपल के लिए हम यही ले लें कि ये निफ्टी का 16 मई का 21,150 का कॉल, अब ये एक स्ट्राइक प्राइस है 21,150, जिसके कॉल पे मान लीजिए एक बायर नया आया और एक सेलर नया आया, ये दोनों नए आए, ठीक है, न्यू, और इन्होंने बायर ने बाय किया और सेलर ने सेल किया, तो ये एक नया OI जो है वो एडअप हो गया यानी ओपन इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, जब कोई एग्जिस्टिंग बायर है उसने सेल किया और एक एग्जिस्टिंग सेलर था उसने ये कॉल बाय किया, तो ये जो पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ था ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हुआ यानी OI 1 से रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं OI या ओपन इंटरेस्ट। तो जब हम यहाँ पे OI गेनर्स में आते हैं तो इफेक्टिवली हम बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा जो है स्ट्राइक प्राइस है, उस पर कॉल के लिए भी आपको मिलेंगे, कुछ पुट के लिए भी मिलेंगे, जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो है बाइंग और सेलिंग कहाँ पे हो रही है ये आपको बताता है। तो न्यू लोग जो हैं वो इनमें एंटर हो रहे हैं और OI लूजर्स जो है आपके सामने, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये वो हैं जिन पोजीशन से लोग बाहर निकल रहे हैं यानी कि एग्जिट कर रहे हैं। तो जिन्होंने बाय किया था वो सेल कर रहे हैं, जिन्होंने सेल किया था वो बाय कर रहे हैं। तो ये आपको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरह से ये आपका OI वाला सेक्शन है, ओपन इंटरेस्ट पे बेस्ड है। दूसरा जो ऐसा सेक्शन है वो प्राइस पे बेस्ड है, बिल्कुल सिमिलर। तो हम प्राइस मूवर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये आपको प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेम वही है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे पुट में कहाँ पे प्राइस जो है बढ़ रहे हैं। नॉर्मली जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो देखिए आपको सारे पुट ही पुट मिल रहे हैं जो प्राइस जिसमें बढ़ रहा है। तो ये इफेक्टली बोल रहा है कि आज मार्केट जो है वो शायद नीचे की तरफ को जा रहा है और ट्रेंड जो है शायद नीचे की तरफ को है। इसी तरह से अगर आप प्राइस लूजर्स में अगर आप यहाँ पे जाते हैं हम क्लिक करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस लूज जो है वो पुट कर रहे हैं, बीच में कॉल भी हैं। तो ये जो है आपके जो है पुट, लेकिन दूर वाले प्राइस लूज कर रहे हैं और ATM के पास वाले कॉल जो है प्राइस लूज कर रहे हैं। तो इनसे आपको पता लगता है कि किन किन में जो है वो एक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे प्राइस गेन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे प्राइस लूज हो रहा है, ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है। तीसरा है ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको वो चीज़ें या वो स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगा। जैसे ओपन इक्वल टू हाई है तो जहाँ पे मार्केट में ये स्ट्राइक प्राइस जिस पे खुला उससे जो है नीचे ही गिरता गया है और उसके बाद ऊपर नहीं उठा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो पे जाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक स्ट्राइक जिस जगह खुली वहाँ से सिर्फ लो बना के ऊपर को ही उठती गई है। तो ये आपको जो है वो आपके इसमें रेगुलर बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है वो ये बताने में आपको हेल्प करता है। इसका ओपन चेन आपको देखना हो तो आप यहाँ पे ओपन चेन जो है वो देख सकते हैं और यही चीज़ आपको सब में मिलेगी। देखिए सेंसेक्स में भी ये मिलेगा, फिर निफ्टी में भी मिलेगा, बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो अब मान लीजिए निफ्टी की हम ऑप्शन चेन
यहाँ पे देख लेते हैं क्लिक करके। तो ये हमने जो है ऑप्शन चेन पे क्लिक किया। यहाँ आपको सारे स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे आपका जो है ये एटीएम मिल जाएगा। इस तरफ आपको कॉल्स मिलेंगे, इस तरफ आपको पुट्स मिलेंगे। जो इधर ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है और इधर ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये आपके हो गए इन द मनी, आईटीएम। इनको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी। तो कॉल के लिए ये ऑरेंज वाले आईटीएम हो गए, पुट के लिए ग्रीन वाले आईटीएम हो गए। और ये वाइट में आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपके लिए हो गए ओटीएम यानी आउट ऑफ मनी। ठीक है, तो आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये आपको पूरी यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाती है, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे इस समय क्या प्राइस चल रहा है, उसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, उसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ओपन इंटरेस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में सारा डिटेल जो है वो मिल जाता है। इसी तरह से आप इसके नीचे आपको ये ऑप्शंस डैशबोर्ड है, इस पर आप क्लिक करके और ये पूरा ऑप्शंस का जो है डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, हर महीने का, मई, जून, जुलाई। तो आप चाहें तो ये सारा डैशबोर्ड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मली आपके होम पेज पे ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। ये है स्कैल्पर ऑन चार्ट। यदि आप चार्ट पर ट्रेड करना चाहते हैं, चार्ट पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये जो है ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो चार्ट लोड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आज जिसकी एक्सपायरी होगी वो इंडेक्स यहाँ पे लोड होगा, यहाँ पे उसका कॉल लोड होगा, यहाँ पे उसका पुट लोड होगा। आप चाहें तो कॉल का भी यहाँ पे देख सकते हैं, चाहें तो पुट का भी चार्ट आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से देख सकते हैं। और इसमें ट्रेड लेने के लिए नीचे आपको जो है वो कॉल और पुट बाय करने के ऑप्शन है। आपको कुछ भी इसमें चेंज करना है यहाँ पे, तो ये आपकी यहाँ पे सेटिंग्स वाला सेक्शन है, वहाँ से आप सारा चेंज कर सकते हैं। तो डिटेल पूरा इसका मैंने लंबा वीडियो बनाया है, आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ये सेक्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आप करेंसीज़ में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं तो ये आपके कमोडिटीज़ वाला सेक्शन है। तो सारे सेक्शंस आपको अलग अलग इस तरह से होम पेज पे दिख जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब हम ट्रेड करते कैसे हैं, या आपको ट्रेड करना है तो कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपको उसमें अपने फंड्स जो हैं वो आपको ऐड करने हैं। और फंड्स जो हैं वो ऐड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए, ये आपको बताएगा कि आपके अकाउंट में इस समय कितना फ़ंड है। और फंड ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको बेसिकली जो है फ़ंड ऐड करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैं टॉप अप फंड्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक जो है वो आप यूपीआई के थ्रू फंड ऐड कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो है आप बैंक के द्वारा जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप आईसीआईसीआई में आपका अगर अकाउंट है तो एक इनका स्पेशल फीचर है वन टैप ट्रांजैक्शन वाला, वो आप यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं और एक टैप में आपके अकाउंट से यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जो है ये पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने अकाउंट में फ़ंड डालना है। फ़ंड डालने के बाद जब आपको फ़ंड आ गया है तो अब आपको अगर कुछ बाय करना है, सेल करना है, तो कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ये हमारा ये वाला सेक्शन जिसे बोलते हैं वॉच लिस्ट। हम इस पर क्लिक करते हैं। ये मेरे यहाँ पे कुछ आपको शेयर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ऊपर अलग अलग वॉच लिस्ट है। तो आपको जब पहली बार आप इस पे आएंगे तो आपको ये खाली दिखेगा। आप नई वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और मेरे केस में आप देख सकते हैं कि 4 वॉच लिस्ट हैं। यहाँ पे नई वॉच लिस्ट ऐड करने के लिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड न्यू वॉच लिस्ट पे मैंने जो है वो यहाँ क्लिक किया और इसको नाम देने के लिए मैं इसको बोल देता हूँ W3 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये W3 मैंने वॉच लिस्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी है। देखिए W1 W2 मैंने बना रखी थी, W3 नाम दे दिया है। अभी इस समय पूरी एम्प्टी है, खाली है। तो जिस भी शेयर में या इंडेक्स में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है उसे आप सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आप ऐड कर लें। मान लीजिए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो निफ्टी 50 हम ऐड कर लेते हैं हमारा। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है क्लिक करके और हमने ये W3 में हमने ऐड कर लिया। तो ये हमारा जो है ये इंडेक्स है। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो ध्यान रखें ये ट्रेडिंग इंडेक्स में नहीं होती है। ये ट्रेडिंग जो है वो उसके ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे लोड करने पड़ेंगे। तो जैसे अभी मान लीजिए प्राइस चल रहा है, आप देख सकते हैं 22,240 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। तो हमारा एटीएम यानी एट द मनी जो प्राइस होगा वो हमारा लगभग होगा 22,250, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे उसका कॉल और पुट जो है वो सर्च करके हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए निफ्टी 22,250, ठीक है। अब ये मैंने सर्च कर लिया। अब इसमें देखिए ये निफ्टी आपको दिख रहा है, उसके आगे ये डेट दिख रही है, ये है आपकी एक्सपायरी, यानी कि इस ट्रेड को आप कब तक होल्ड कर सकते हैं। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 16 मई है, तो मैं आज की एक्सपायरी ही डालना चाहता हूँ। और ये स्ट्राइक प्राइस है 22,250 और ये इसका कॉल है और ये इसका पुट है। तो हम यहाँ पे कॉल और पुट को जो है वो ऐड कर लेते हैं आज का ही। तो ये मैंने कॉल ऐड कर लिया यहाँ पे क्लिक करके, और ये मैंने दूसरा जो है वो पुट ऐड कर लिया यहाँ पे क्लिक करके। तो अब मैं यहाँ से मैं पीछे जाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो है पुट ऐड हो गया है, कॉल ऐड हो गया है और मेरा इंडेक्स ऐड हो गया है। तो अब ट्रेड करने के लिए नॉर्मली एक ऑप्शन ये होता है कि आप इस पर क्लिक करें, इसका चार्ट जो है वो देखें कि चार्ट कैसा है, कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है, नेगेटिव साइड जा रहा है, और फिर चार्ट को बंद करके आप यहाँ से जो है वो अगर आपको पुट बाय करना है तो पुट बाय करें, कॉल बाय करना है तो आप कॉल बाय करें, या सेल करना है तो सेल करें, ठीक है। लेकिन दूसरा जो अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो होता है वो होता है कि आप आपके होम पेज में ये स्कैल्पर ऑन चार्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो है वो सीधा आपको अब यहाँ पे देखिए ये निफ्टी खुल रहा है, और ये कॉल और पुट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट वही आएंगे जो आपका एटीएम है। तो आप एक ही स्क्रीन पर आप निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हैं, उसके कॉल का भी चार्ट देख सकते हैं, आप इसके पुट का भी चार्ट देख सकते हैं। तो अगर अभी आपको ये लग रहा है कि मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ को जाएगा, तो आपका कॉल आप जो है वो नॉर्मली लोग ऊपर की तरफ को मार्केट अगर जाएगा इस तरीके से तो लोग जो है वो कॉल बाय करते हैं। अगर लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, अभी जैसे देखिए पिछले 10 मिनट से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में लोग जो हैं वो कॉल बाय करते हैं। और अगर लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे मॉर्निंग से मार्केट नीचे था, तो ऐसे में लोग जो है वो पुट बाय करते हैं। तो ये जो है ये चीज़ इसके बेसिस पे आप जो है देख सकते हैं। अगर आपको कॉल बाय करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय करना है तो यहाँ पे देख के आप पुट बाय कर सकते हैं जैसे। और ये इसके लिए बहुत सिंपल सा है। अब ये लॉट्स जो हैं ये आपको 25-25 जो दिख रहा है ये एक लॉट है, आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इसके नीचे जो सेटिंग वाला बटन है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, लॉट आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं, जितने भी आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें तो ऐसे आप कम कर सकते हैं। इसमें अगर आप प्राइस भी चेंज करना चाहें, आप एक्सपायरी डेट चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और जब भी आपको ट्रेड लेना हो, जैसे मान लो कि मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है, ये फिर से ऊपर की तरफ को जाएगा, तो ऐसे में आप जो है अगर कॉल बाय करना चाहते हैं तो ये कॉल बाय वाले बटन पे आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए ये आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला गया पेंडिंग और ये सक्सेस हो गया। तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। और जब इस तरह से ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपको आपके चार्ट पे यहाँ पे ये जो कॉल वाला जो चार्ट है, क्योंकि हमने कॉल बाय किया है, हमने यहाँ से कॉल बाय किया, तो अभी ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपने कितनी क्वांटिटी बाय की है। 25 का एक लॉट होता है निफ्टी में, और आपको इस समय उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इस कॉल्स की पोजीशन और ऑर्डर्स जो हैं वो ये नीचे आपको दो छोटे छोटे से बटन हैं, आप इन पे क्लिक करके यहाँ आपके ओपन और क्लोज पोजीशंस आप देख सकते हैं। और ये जो ऑर्डर है इसमें आपके पेंडिंग, सक्सेसफुल, फेल और कैंसिल ऑर्डर आप देख सकते हैं। और जब भी आपको इस ऑर्डर को क्लोज करना है, आप ये एक्स वाला जो बटन है आप सिंपली इस बटन को दबाइए और आपका ऑर्डर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये ऑर्डर देखिए अभी आपके सामने जो है वो हमारा ऑर्डर भेजा गया, पेंडिंग हुआ, सक्सेस हो गया, तो हमारा ऑर्डर जो है वो क्लोज हो गया। तो आप इसे चाहें तो यहाँ पोजीशन में भी देख सकते हैं, ओपन ऑर्डर नहीं है, अब सिर्फ क्लोज ऑर्डर है। और ऑर्डर्स में आपके पेंडिंग में नहीं है, सक्सेस में आपके एक जो है वो बाइंग ऑर्डर था, एक ये सेलिंग ऑर्डर है, तो दोनों एग्जीक्यूट हो गए हैं। और इसमें फेल और कैंसिल में कोई ऑर्डर नहीं है। तो इस तरीके से आपको, और इसको आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने कहाँ पे बाय किया, कहाँ पे सेल किया। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्विकली एक स्क्रीन पे आप इसके थ्रू यहाँ से आप जो है वो सीधा ट्रेड कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि अगर आपको यहाँ पे जैसे बाय करना है तो आप सीधा इस पर क्लिक करके, और ये नीचे जो बाय वाला जो बटन है यहाँ पे, इसमें क्या है आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह मिल जाता है। तो डिटेल एनालिसिस करके बाय करना चाहते हैं तो आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करके पूरा एनालिसिस करके और बाय या सेल जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये आपका बाय और सेल होता है। इसके बाद ये दूसरा जो सेक्शन है यहाँ, ये नीचे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पोजीशंस वाले जो है सेक्शंस हैं, और यहाँ पे आपके सारी पोजीशन, प्रॉफिट वाली पोजीशन, लॉस वाली पोजीशन ये आपको दिखाता है।
और आज का ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, अभी मैंने आपके सामने जो ट्रेड लिया था उसमें मुझे 15 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है वो दिखा रहा है। और ये ट्रेड है, ट्रेड क्लोज हो चुका है, ये क्लोज पोजीशंस है और 15 रुपये का लॉस। अगर कोई आपकी प्रॉफिट वाली पोजीशन होगी तो यहाँ दिखेगी, लॉस वाली पोजीशन होगी जो चल रही होगी तो यहाँ दिखेगी, सारी पोजीशन आपको ऑल पे दिखेंगी। ऑर्डर आपने कौन कौन से एग्जीक्यूट किए हैं, क्या हुआ है, ऑर्डर का क्या स्टेटस है, वो देखने के लिए हम ये ऑर्डर वाले सेक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि 2 ऑर्डर आपके सक्सेसफुल हैं। जो हमने ये बाय वाला ऑर्डर डाला था, ये सेल वाला ऑर्डर डाला था, दोनों एग्जीक्यूट हुए हैं। किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुए हैं वो आपके सामने है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं वो ऑर्डर होते हैं, फ्लैश ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर, इनके भी मैंने वीडियो बनाए हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर ये सारे ऑर्डर भी आपको समझने हैं, फ्लैश ऑर्डर क्या होते हैं या बास्केट ऑर्डर क्या होते हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मिल जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे आपका बाइंग और सेलिंग की अंडरस्टैंडिंग जो है कि आप किस तरीके से आप मार्केट में बाय करें, किस तरीके से आप सेल करें, कैसे आप क्विकली उसको चार्ट पे कर सकते हैं। ये चार्ट पे जो पोजीशन लेने वाला बहुत यूज़फुल फीचर है जो आपको शायद और किसी ऐप पे ना मिले शायद। और लास्ट में जो हमको एक चीज़ जो समझनी है, जो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो है स्ट्रेटजी बिल्डिंग। क्योंकि अभी हमने जो किया इसको बोलते हैं नेकेड बाइंग एंड सेलिंग। तो हमने नेकेड बाय किया और इमीडिएटली सेल कर दिया। तो ये जो है काफ़ी रिस्की हो सकती है। कई बार अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं और बिल्कुल सामने क्विकली ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं उठ के जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए बहुत रिस्की हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे ये स्ट्रेटजीज़ का एक आपके सामने जो है वो सेक्शन है। इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो आपके सामने लेना चाहता हूँ। एक है बिल्डर और एक है प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़। ये चेन तो आपने देख ही लिया है, ये ऑप्शन चेन होती है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन मिलती है। लेकिन ये स्ट्रेटजी बिल्डर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कोई भी अपनी स्ट्रेटजी की, भाई मैं जो है ये एक कॉल में बाय करना चाहता हूँ और एक कॉल में सेल करना चाहता हूँ, तो किस किस प्राइस पे करना चाहता हूँ, क्या है, तो उन सब का पूरा जो है वो उसका सिमुलेशन वगैरह, उसकी कितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये सब आप जो है वो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। और उसका पे ऑफ चार्ट जो बोलते हैं कि अभी ये स्ट्रेटजी मैंने बना ली, लेकिन वो स्ट्रेटजी में कहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा, कहाँ पर मुझे लॉस होगा। तो अभी मार्केट यहाँ पे है, अगर मार्केट ऊपर को जाएगा तो प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, फिर नीचे को जाएगा तो लॉस होगा और मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई दे जाती हैं। तो ये आपका पे ऑफ चार्ट है। और जो भी आप यहाँ पे जो ऑप्शंस आप बाय और सेल कर रहे हैं उनका चार्ट आपको जो है वो दोनों का साथ में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप ये खुद की स्ट्रेटजी जो है बना सकते हैं और यहाँ से एक बटन में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा आप ध्यान से देखिए कि ये आपको बताता है कि इस स्ट्रेटजी में आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, आपका रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो क्या है और कहाँ पे आपका ब्रेक इवन आता है, कितने आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है जो आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, मार्जिन रिक्वायरमेंट सब आपको यहाँ पे पता लग जाती है। अगर आपको स्ट्रेटजीज बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आपके लिए ये प्री बिल्ड वाला स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आपको प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज जो है वो अलग अलग इंडेक्सेस में आपको मिल जाएंगी। जैसे आप यहाँ इंडेक्स चूज़ कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। जैसे मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अभी आपके पास ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। देखिए ये आपको यहाँ ऊपर से नीचे सारी स्ट्रेटजीज़ जो दिखाई दे रही हैं, ये सारी ऑल में आपको ये सारी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे दिख जाती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है तो ये बुलिश वाला सेक्शन सेलेक्ट करें। और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो ये बियरिश स्ट्रेटजीज़ आप जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट नॉन डायरेक्शनल और उसी रेंज में घूमता रहेगा जहाँ पे खुल रहा है तो आप ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज ले सकते हैं। तो इनमें आप जैसे ये बुलिश स्ट्रेटजीज आपको मिल जाती हैं, बियरिश मिल जाती हैं, नॉन डायरेक्शनल मिल जाती हैं। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में बहुत लोगों ने नाम सुना होगा शॉर्ट ट्रायंगल। तो हम ये शॉर्ट ट्रायंगल की हमको यहाँ पे 10 स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं। तो उसमें जो आपका ATM है उससे कितना दूर जाके जो है वो आप अपने जो है वो सेल कर रहे हैं, तो ये सारा जो है वो आप क्लिक करके यहाँ पे मोर करके आप इसको बिल्डर में इसका चार्ट वगैरह देख सकते हैं या इसको यहीं से ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हम चार्ट पे अगर हम जाएं तो बिल्डर में आप इसका पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो देखिए आपको समझ में आएगा कि इस अभी मार्केट यहाँ है
और एक्सपायरी से पहले अगर मार्केट इस रेंज के अंदर बंद हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, उससे बाहर निकलेगा तो लॉस होगा। अब इसमें कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ स्ट्रेटजी वाले पेज में आप नीचे जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि एक लॉट में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है, अगर मार्केट उस रेंज से बाहर निकल गया बहुत ज़्यादा तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, और ये ट्रेड लेने के लिए आपको कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट है ये सब भी आपको जो है वो ट्रेड लेने से पहले आपको मिल जाता है। जब आप अपना पे ऑफ चार्ट देख लें, आप अपनी स्ट्रेटजी समझ लें तो आप बहुत इजीली यहाँ पे क्लिक करके आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रेटजी बिल्डर वाला जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों आपका बेसिक जो किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, किस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और फीचर्स हैं जिनको यहाँ मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने पास्ट में क्या ट्रेड लिए हैं आप उसकी हिस्ट्री हमेशा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके सारे स्टेटमेंट, मार्जिन स्टेटमेंट, ट्रेड स्टेटमेंट, वो सारे आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। आपकी सेटिंग्स आप यहाँ पे नीचे जो है वो देख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप आपके धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप पे आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।